बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएफएनएस के लिए हमारी फ्री क्लासेस कंटिन्यू हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 होगी और इसमें हम नॉन वर्बल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लास नंबर 4 थी उसमें भी हमने नॉन वर्बल को ही डिस्कस किया था, और क्लास नंबर जो 6 होगी इससे अगली उसमें भी हम नॉन वर्बल को ही डिस्कस करेंगे। और आफ्टर 6 क्लास, तो इन 3 क्लासेस का मीन्स के 4, 5 और जो 6 है इनका मैं आपका टेस्ट लूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, 1 से लेकर 15 तक। आज हम 16 से आगे जो वो कंटिन्यू करेंगे। तो 16 वाला हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इस तरह से है कि आपको दो चीजें इस पिक्चर को देखकर, इस इमेज को देखकर दो चीजें तो आपको समझ आ रही हैं। एक तो ये है कि एक ऐसी फिगर्स हैं जिसमें वाइट और ब्लैक रेक्टेंगल्स का जिक्र आ रहा है, इसमें चेक का जिक्र नहीं है। आपको पता ना, ये चेक वाला डिजाइन होता है, इट मीन्स के ये वाला जिसमें इस तरह से ये लाइंस होती हैं वर्टिकल भी, और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रॉस कर रही होती हैं, चेक डिब्बे बनी होती हैं। तो ये वाला तो इसमें नहीं है ना, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। फर्स्ट में ही आपको देखकर ये नजर आ जाता है। सेकेंडली, पहले जो रेक्टेंगल है इस शेप के ऊपर है, अप में है। तो चार ही मैंने आपको बताया था ना, चार ही टोटल जब वो आपकी पोजीशंस होती हैं, एक अप होती है, एक डाउन होती है, एक राइट, एक लेफ्ट। पहले ये अप में है, पहले ये जो शेप है जो हम ब्लैक को देख रहे हैं, ब्लैक शेप अप में है। ओके, ये अप में आ गई। जब यहां से ये यहां पर मूव हुई तो ये अप से लेफ्ट में आ गई। ओके, ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो ये लेफ्ट में आ गई। जब यहां से ये यहां पर मूव होगी तो ये डाउन में आ जाएगी। ये यहां पर आ गई, यहां पर, तो ये क्या आ गई, डाउन साइड। जब यहां से ये इधर मूव हुई तो ये राइट में आ गई है, राइट में ये इधर। अब एक और इसने स्टेप लेना है, तो जब यहां पर आएगी तो वो कहता है कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा, वो इनमें से एक आंसर होगा, लेकिन आपने पैटर्न को देखना है। पैटर्न खुद को रिपीट करेगा। चार ही टोटल हो गए हैं, जब इससे आगे जाएगा तो ये दोबारा से अप में चली जाएगी। तो ऐसी फिगर जिसमें जो रेक्टेंगल, ये ब्लैक कलर की शेप है, ब्लैक कलर का रेक्टेंगल है, ये ऊपर की तरफ हो, अप में हो, तो वो आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। ये तो डाउन में, ये भी नहीं हो सकता, ये लेफ्ट में, राइट में, ये भी नहीं हो सकता। तो ये आपका जब वो करेक्ट आंसर 1 बन जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि ये तो देखने में ही पता चल रहा था, इतना आसान एमसीक्यू था, तो फिर मैंने इसे इतनी डीपली क्यों एक्सप्लेन किया। आप लेफ्ट डाउन, ये तो आपको देखने में आसान लग रहा है, क्योंकि 16 से लेकर 20 तक तकरीबन आसान है, आगे जो 21 से लेकर 30 तक है वो थोड़े से मुश्किल है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर आपको चार और जो डायरेक्शन है उनका पता होना चाहिए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी और इसमें भी पीछे आपको बताया। ये आपकी होती है अप, ये होती है डाउन, ये होती है राइट, और ये होती है लेफ्ट। इसके अलावा भी चार पोजीशंस होती हैं, ये वाली क्रॉस के साथ भी आप जब वो देखेंगे तो चार पोजीशंस होती हैं। ये हमारी होती है अपर लेफ्ट साइड। ये देखे ना, ये यही सिचुएशन है ना, ये वाली। ये आपकी होगी अपर और लेफ्ट को मिला के अपर लेफ्ट। ये आपकी हो जाएगी अपर राइट, ये अपर और ये राइट को मिला के अपर राइट। ये आपकी डाउन हो जाएगी, डाउन राइट या फिर लोअर राइट इसे आप कह लें, या फिर इसे आप डाउन राइट समझ लें। ये डाउन राइट है क्योंकि डाउन और राइट के दरमियान में है। ये आपकी जो है वो डाउन लेफ्ट है, ये डाउन लेफ्ट पोजीशन है। तो इस तरह से आपने याद रखना। अब ये जो सर्कल है यहाँ पर, ये किस जगह पर है, ये इस जगह पर है अपर लेफ्ट में, ये इधर है। ओके, ये डाउन लेफ्ट में, अपर लेफ्ट में। ये जब यहां से इधर मूव करेगा तो सर्कल नीचे को मूव हो गया ना, नीचे से मुराद ये है कि डाउन लेफ्ट में चला गया, तो ये डाउन लेफ्ट में आ गया। जब ये इधर मूव करेगा तो ये डाउन राइट में आ जाएगा। ये पहले इधर आ गया था सर्कल, अब ये इधर आ जाएगा डाउन राइट में। ये इधर आ गया ना, डाउन राइट, डाउन राइट। नेक्स्ट इससे जब आपने मूव करना है तो ये ऊपर सर्कल जाके ये अपर राइट में आ जाएगा, तो अपर राइट। चारों पोजीशन फिल हो गई। जब नेक्स्ट जाएगा तो ये दोबारा रिपीट करेगा, अपर लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऐसी शेप जिसमें दरमियान में प्लस होगा और जो सर्कल है वो यहाँ पर होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देख लें, ये दो वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसे क्रॉस लगा ले। ये नीचे है, हमें अप वाला आंसर चाहिए, ये भी नीचे है। ये हमारा आंसर है, ये है तो अब में, लेकिन ये राइट में है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये आपका जो 4 है ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ पर ट्राइंगल को यूज किया गया है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। ट्राइंगल की सिर्फ तीन ही साइड्स होती हैं, ये देखिएगा। ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, डाउन वाली, और ये होती है आपकी राइट वाली, और ये लेफ्ट वाली। पहले जो एरो है ये नीचे की तरफ था, डाउन की तरफ, ये आपका आ गया डाउन की तरफ। उसके बाद जब ये इधर से इधर मूव हुआ, ये डाउन साइड है ना, ये डाउन साइड। जब इधर से इधर मूव हुआ तो ये राइट की तरफ आ गया। अब ये यहाँ पर आ गया जो एरो है, ये
राइट। जब ये इधर से आगे मूव होगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, पहले ये राइट में था, अब ये लेफ्ट में आ गया, जो एरो है ये यहाँ पर आ जाएगा। जब नेक्स्ट ये मूव करेगा इस सिचुएशन में तो ये डाउन में आ जाएगा, दोबारा से ये इधर आ जाएगा डाउन में, ये इधर आ गया। अब ये रिपीट कर रहा है, जब यहाँ से इधर जाएगा तो डाउन के बाद कौन सी बारी है, किसकी, राइट की बारी है। तो डाउन के बाद अब ये राइट की तरफ आ जाएगा। अब आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो ये होगा कि ए ट्राइंगल होगी, उसके राइट में एरो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि राइट में जब एरो आता है वो ऊपर की तरफ ही आता है। तो ये इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा। ये डाउन में नहीं आंसर, ये भी डाउन में आंसर नहीं। ये है तो राइट में लेकिन एरो नीचे को है, हमें एरो ऊपर को चाहिए, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। ये भी नहीं आंसर है क्योंकि ये लेफ्ट में है एरो। तो ये आपका जब आंसर आ जाएगा जिसका जिसमें जो एक ट्राइंगल है और जो एरो है ये राइट में है और ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। ये चार जो डायरेक्शंस हैं, अप वाली, डाउन वाली, राइट वाली और लेफ्ट वाली, ये उसी के अकॉर्डिंग है। ये यहाँ पर अप में है, यहाँ पर आकर जब वो ये राइट में आ गया, ये यहाँ से इधर मूव हो गया, इसके बाद ये डाउन में आ गया और अब ये इधर आ जाएगा। तो ये एक रेक्टेंगल होगा, ये सर स्केयर होगा, और जो सर्कल है वो इधर लगा होगा। तो देख लें, ये आपका आंसर आ गया। ये इसमें तो सर्कल लगा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ये सर्कल ऊपर की तरफ है तो ये भी नहीं हो सकता। ये सर्कल लेफ्ट में है, हमें ये सर्कल राइट में है, हमें लेफ्ट में चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 जो शेप है ये आपका जो आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर वही कॉन्सेप्ट, अपर वो वाला जो चार दूसरी पोजीशंस हैं, ये वाली, ये अपर राइट, वो अपर लेफ्ट है, ये अपर राइट है, ये डाउन राइट है, और ये डाउन लेफ्ट। ओके। ये जो यहाँ पर वो शेप है, एक स्केयर दिया गया, उसके दरम्यान जो बाल है, इसे मैं बाल कह लेता हूँ, गेंद कह लेता हूँ, चलिए मैं इसे कह लेता हूँ ब्लैक शेप कह लेता हूँ। ये जो ब्लैक शेप है ये पहले अपर लेफ्ट में है, ये अपर लेफ्ट में है। जब ये यहाँ से यहाँ मूव होगी तो ये अपर राइट में आ गई, ये अपर लेफ्ट में, इसके बाद अपर राइट में। अपर राइट से जब ये मूव करेगी तो ये डाउन राइट में आ जाएगी, यहाँ पर आ गई, यहाँ से जब यहाँ पर डाउन राइट में। यहाँ से जब ये शेप यहाँ पर मूव हुई तो ये आ जाएगी डाउन लेफ्ट में, डाउन लेफ्ट में आ गई। तो डाउन लेफ्ट में आ गई, इसके बाद क्या सिचुएशन है, अपर लेफ्ट में। अब एक ऐसी शेप आपका आंसर होगी जिसमें स्केयर तो हो गई होगा, लेकिन उसके अपर लेफ्ट में ब्लैक कलर की शेप होगी, यहां पर ब्लैक कलर की शेप होगी, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ये है, इसमें तो नहीं है, ये तो डाउन में है, नहीं है, ये भी नहीं है। ये आंसर हो सकता है, ये भी नहीं है। हमें तो अपर लेफ्ट में चाहिए, अपर लेफ्ट में चाहिए आंसर, तो ये अपर लेफ्ट में है, तो ये आपका जो वो आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने ये तो आपको वीकली क्लासेस मिलती हैं, ये वाली फ्री क्लासेस यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप जब वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी वर्बल की, नॉन वर्बल की, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्सनैलिटी टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। वर्बल के 20 क्लासेस, नॉन वर्बल की 12 क्लासेस, इंग्लिश की भी 12 क्लासेस, फिजिक्स की 13 क्लासेस, केमिस्ट्री की 24 क्लासेस, बायो की 24 क्लासेस और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 4 क्लासेस। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि हर 3 टेस्ट के बाद आपका हर 3 क्लासेस के बाद आपका जब वो एक टेस्ट भी होता है, हर 3 क्लासेस के बाद आपका एक जब वो टेस्ट भी होता है, उस हिसाब से देख लें कि वर्बल के तकरीबन 6 टेस्ट बन जाएंगे, नॉन वर्बल के 4 टेस्ट बन जाएंगे, इंग्लिश के 4 टेस्ट जब वो बन जाएंगे, फिजिक्स के 10 टेस्ट बन जाएंगे। एकेडमिक में मैंने ज़्यादा टेस्ट वगैरह इसलिए रखे हैं क्योंकि एकेडमिक में ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। 6 केमिस्ट्री के टेस्ट बन जाएंगे, 6 ही बायो के टेस्ट बन जाएंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट का एक ही टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट इसका। तो तकरीबन ये आपके टोटल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट भी बन जाते हैं, ये 30 के करीब, आपके 30 से ज्यादा ही मॉक टेस्ट बन जाते हैं। और जो क्लासेस हैं ये भी तकरीबन 95 से ज्यादा जब क्लासेस बन जाती हैं। उसके अलावा आपको वीकली 2 लाइव क्लासेस भी दी जाती हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर मैं लाइव क्लासेस भी अपलोड करता हूँ, जो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, पास पेपर्स आपको मिलेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें ये सारा कुछ आपको सेंड किया जाता है। इसके लिए टोटल ये जो चीज़ें हैं इनके लिए आपकी जो फ़ी है ये 5000 रुपीज़ है, ये आपने पे करना है और आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें ये सारा कुछ होगा और आपकी कंप्लीट तैयारी आपकी जब वो करवाई जाएगी। यहाँ पर नंबर मेंशन है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और फर्दर इसका जो स्केजुअल है, मैंने हर डे की क्लासेस बनाई हुई हैं, डेली की 2 या 3 क्लासेस मैं स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ। आप मैसेज करें, आपको स्केजुअल मिल जाएगा, उसके बाद फी पे करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं और आप कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 शेप्स आपको नजर आ रही हैं लेकिन चेंज 2 ही होंगी, देखिए ना। ऊपर वाली जो शेप है वो सेम ही है, ये असल में एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये इधर ये नुक्ते भी लगने चाहिए थे कि दिस शेप इज टू दिस एज दिस शेप इज टू दिस।
कि आपने यहां से रिलेशन निकालना है और यहां पर अप्लाई करके आंसर ढूंढ लेना है। देखिए मैं करता, इन दोनों फिगर्स में, ये दोनों जो फिगर हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें आपको पहले नजर आ रहा है कि एक वो स्केयर ऊपर है, नीचे सर्कल है और सबसे नीचे ट्राइंगल है। हुआ ये कि जो दरमियान नीचे वाली दोनों शेप्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। ये ट्राइंगल अंदर थी, सर्कल बाहर था। हो जब ये चेंज हुआ इधर से इधर, तो ट्राइंगल ऊपर आ गया, सर्कल अंदर आ गया। सेम यही केस, और जो ऊपर वाला स्केयर था वो सेम आ जाएगा। तो सेम यही केस इधर भी आ जाएगा कि इधर आपकी एक जब ट्राइंगल आंसर में आएगी तो सबसे ऊपर ट्राइंगल होगी, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें सबसे ऊपर ट्राइंगल नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये तो आपको एक रूल समझ कर ही आपको आ गया, लेकिन हम वेरीफाई करने के लिए एक और रूल समझ लेते हैं कि जो दरमियान वाली शेप थी वो अंदर चली गई, जो अंदर वाली थी वो बाहर आ गई। ओके, जो दरमियान वाली शेप है वो स्क्वायर है, ये अंदर चली जाएगी, सर्कल बाहर आ जाएगा। तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और दरमियान में स्क्वायर है। तो ये देखिए, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और दरमियान में स्क्वायर है, तो यही आपका जो वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का 3 आंसर आपका आ जाएगा। ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। ये जो पेड क्लासेस हैं उसमें मैंने डिटेल में ये जब वो एनालॉगी का टॉपिक को भी समझाया है। उसमें सीरीज है एनालॉगी क्लासिफिकेशन, वो उसके अलावा मिरर इमेज, वाटर इमेज, पैटर्न है, उसके अलावा कंप्लीट द फिगर है, फिगर मैट्रिक्स है। तो ये सारे तकरीबन कोई 12 के करीब क्लासेस हैं, 10-12 के करीब। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसका भी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? यही वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला। ये डाउन लेफ्ट है, ये डाउन, ये अपर लेफ्ट है, ये अपर राइट है, ये डाउन राइट है। तो पहले ये जो सर्कल है ये डाउन लेफ्ट में है। ये जब इधर से इधर मूव होगा तो ये अपर लेफ्ट में आ जाएगा, जब इधर से इधर मूव होगा तो ये अपर राइट में आ जाएगा, जब ये इधर से इधर मूव होगा तो ये अब नीचे आ जाएगा, डाउन राइट में। तो आपकी ऐसी शेप होगी जिसमें जो सर्कल है वो डाउन राइट में होगा। तो एक तो इसमें सर्कल डाउन राइट में, एक इसमें डाउन सर्कल सर्कल डाउन राइट में है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं आंसर हो सकता। अब दो सर्कल जब डाउन राइट में है तो कैसे पता चलेगा? इस लाइन से पता चलेगा। पहले जो लाइन थी ये थी। अब लाइन के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये कौन सी वो है, कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली आपकी जो डायरेक्शन है ये है आपकी राइट। ये वाली आपकी जो होगी ये अपर, ये लेफ्ट और ये डाउन। पहले जो लाइन थी ये राइट में है, ये राइट में, फिर ये गई डाउन में, फिर ये आई लेफ्ट में, अब ये लाइन आ जाएगी अपर में। तो अपर में लाइन होगी और डाउन राइट में आपका सर्कल होगा। तो अपर में लाइन है, डाउन राइट में सर्कल है, तो यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आपने एक एक कॉन्सेप्ट को समझ देखना है और आपका आंसर जो वो निकलता आएगा। नेक्स्ट आ जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस जो अंदर शेप है उसने जूम इन करके बाहर आ जाना है। ये देखें, ये जो अंदर शेप है ये बड़ी होके बाहर आ गया और वो नीचे आ गई है। जो बाहर शेप है उसने छोटी होके ऊपर लग जाना है और कलरफुल हो जाना है और डार्क हो जाना है। अब ये जो अंदर शेप है इसने बड़ी होके बाहर आ जाना है, मीन्स का ट्राइंगल होगी आंसर में नीचे, और ऊपर क्या है? सर्कल है, तो ऊपर सर्कल आ जाएगा, लेकिन ये ब्लैक कलर का फील्ड होगा। ये यहाँ पर आप याद रखिएगा, फील्ड होगा। तो ट्राइंगल नीचे, ऊपर ब्लैक कलर का सर्कल फील्ड हो, ये है नहीं। ये है, ये ट्राइंगल ऊपर है, ब्लैक कलर का सर्कल नीचे है, हालांकि ये उल्टा होना चाहिए था, ये भी नहीं है। इसमें तो है ही, हो ही नहीं सकते क्योंकि ट्राइंगल नहीं है। तो ये आपका जवाब आंसर है, ये आपका आंसर होगा। तो इसलिए आपने शेप्स की नाम नेम आपको पता होना चाहिए। जो शेप्स के नेम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैंने जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली हमारी क्लास है, पेड ग्रुप में सबसे पहली क्लास है, उसमें तकरीबन आपको कोई 10 के करीब ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो कि नॉन वर्बल को सोल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट शेप्स वाला है। तो मैंने उसमें सारी शेप्स को एक्सप्लेन किया है, वो शेप्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो शेप्स कैसी दिखाई देती हैं, नॉन वर्बल में उनका रोल क्या है, उनके एंगल्स कितने हैं, क्योंकि जो शेप से रिलेटेड जो एंगल्स हैं ये आपको वर्बल में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। उन शेप का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उन शेप का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें मैंने नॉन वर्बल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली हमारी क्लास है, क्लास नंबर 1 पेड ग्रुप में, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट चलते हैं। और आप ये इंटरनेट से भी कर सकते हैं। आप ने अगर पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं भी किया तो आप इंटरनेट से ये कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने जस्ट ऊपर वाली जो तय है, इसकी ऊपर वाली जो लेयर है इस क्वेश्चन की, ये वाली, इसमें ये वाली, इसे आपने गायब कर देना है। तो यहां से इधर आ जाएगा, ये आपका आ गया दरमियान, अंदर वाली जो चीज है वो बाहर आ जाएगी, ऊपर वाली गायब गायब हो जाएगी। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। सेम रिलेशन आपने इधर भी लगा देना, ऊपर वाली गायब। यहां पर आपका जो आएगा वो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, क्रॉस लगा हुआ है और दरमियान में एक स्केयर है। ओके, ये आंसर हो सकता है? नहीं। ये आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऊपर वाली तो गायब ही होनी है। ये आंसर हो सकता है क्योंकि दरमियान में स्केयर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये जो 3 वाला आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन भी जब वो बहुत आसान है, जस्ट आपने दो दो का पेयर बनाना है। ये इन दो का एक पेयर बन गया, एक पेयर इन दो का बन गया, एक पेयर आपने अब इन दो का बना देना है। ये दो के पेयर में क्या रिलेशन है कि पहले जो वो शेप है वो सिंगल है, आगे जाकर डबल हो जाएगी सेम शेप के साथ। जैसी शेप ऊपर है वैसे ही छोटी करके एक अंदर भी आ जाएगी। यहां से इधर गए तो क्या हुआ कि वो ट्राइंगल शेप है वो छोटी करके अंदर चलेगी। अब यहां से इधर आएंगे तो एक सर्कल है, और इसके अंदर छोटा जब वो सर्कल आ जाएगा, सेम शेप बनानी है ना आपने, तो ये आपका जब आंसर आ जाएगा ये। तो बाकी और कोई भी आंसर मैच नहीं करता, ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल है। हमें चाहिए डबल वाला आंसर, ये नहीं हो सकता। हमें चाहिए सर्कल के अंदर सर्कल वाला, तो ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता। ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, ये भी नहीं हो सकता। हमें एक तो सेम शेप चाहिए ऊपर नीचे, और एक छोटी चाहिए एक बड़ी चाहिए, तो ये आंसर आपका टू वाला आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसका आपने तीन तीन का ग्रुप बनाना है, एक ये और एक ये। होता यह है कि जो वन वाली और टू वाली शेप है इन्हें आपने ऐड करना है, और इसके इक्वल आ जाना है थ्री वाली शेप के इक्वल आ जाना है। कैसे? जो फर्स्ट वाली शेप होगी ये ऊपर आ जाएगी, और जो सेकंड वाली शेप होगी ये अंदर आ जाएगी, तो थ्री नंबर शेप बन जाएगी। अब जो फर्स्ट वाली शेप है ये आ जाएगी ऊपर, सर्कल। जो सेकंड वाली शेप है ये अंदर आ जाएगी, ट्राइंगल। तो ये आपका थर्ड बन गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल, ये आपका आंसर है। तो ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल है नहीं, ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल है नहीं, ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल है हाँ जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल है जो कि उल्टा है, तो ये भी आंसर हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका इस तरह से सोल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इंतहाई कॉन्सेप्चुअल था, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपने आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर भी आपने पेयर बनाना है, लेकिन ये दो का पेयर, ये दो का पेयर और ये दो का पेयर नहीं बनाना, ये गलत है। आपने वो वाले पेयर बनाने हैं, अल्टरनेटिव पेयर आपने बनाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉन वर्बल का, और वर्बल का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में जो आपने रिलेशन बनाना है वो तीन तीन वाला नहीं बनाना, आपने दो दो वाला बनाना है। लेकिन करना आपने क्या है, पहले का तीसरे के साथ, ये देखे ना मैं आपको बता देता हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, ये पहले का फोर के साथ है, पहले का फोर के साथ आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा पांचवें के साथ, पहले का फोर के साथ दूसरे का पांचवें के साथ, और तीसरे का रिलेशन आ जाएगा सिक्स वाले के साथ। ये जो तीसरा है, इसका रिलेशन आ जाएगा सिक्स वाले के साथ। तो पहले दो में से हम रिलेशन ढूंढते हैं, तीसरे पर लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्या है, आपने इसका उल्टा कर दिया, इसका वाटर इमेज बना दिया कि जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई है, जो नीचे थी वो ऊपर आ गई है। याद रखेगा जो मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी, और जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगी। जो वाटर इमेज होता है उसमें जो चीज डाउन वो अपर में होती है वो डाउन में आ जाती है, और जो चीज डाउन में होती है वो अपर में चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जब वो होता है इसका वाटर इमेज का, और मिरर इमेज का लेफ्ट टू राइट होता है। अब ये यहाँ पर वाटर इमेज लग रहा है कि पहले का तीसरे के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट है, वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट है कि जो ऊपर वाली चीज है ये नीचे चली गई है। स्केयर देखना ऊपर है, यहाँ पर नीचे आ गया। यहाँ पर सर्कल नीचे है, सर्कल ऊपर आ गया। ओके, ये हमारी होगी, हमें नजर आ गया कि वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगा। अब दूसरे का ऊपर ट्राइंगल है, नीचे डार्क वो है सर्कल है। तो ये डार्क सर्कल ऊपर चला गया, ट्राइंगल नीचे आ गए, लेकिन इसके एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे। जो ऊपर कॉर्नर है कॉर्नर नीचे चला जाएगा। ये देखना पहले ये ऊपर की तरफ थी, जब ये इधर को मूव हुई तो ये नीचे की तरफ आ गई। ओके, अब हम इसे देखते हैं। इसमें इसका जो वो इसका आपने देखना है, ये तो हमने देखे है ना, इसका देखना है। ये जब उधर जाएगा तो ये जो डार्क आपका वो है एक स्केयर है, ये सर्कल है, ये बेसिकली डायमंड शेप बनी हुई है, लेकिन मैं इसे सर्कल कह लेता हूँ, वो स्केयर कह लेता हूँ। ये जो स्केयर है ये नीचे आ जाएगा, तो स्केयर नीचे कुछ इस तरह से बन जाएगा, रहेगा ये डार्क ही। ओके, ये डार्क स्केयर है, जो है तो असल में डायमंड, लेकिन मैं स्केयर कह रहा हूँ। और ऊपर इसके वो आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ऐसी शेप जिसमें नीचे डायमंड है या फिर स्केयर है और ऊपर सर्कल है, तो ऐसी शेप कोई है? ये नहीं है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है। ये आंसर आपका है। ऐसी शेप जिसमें डायमंड या स्केयर नीचे है जो कि कलरफुल भी है, और सर्कल ऊपर है, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। तो फोर इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आपको जो मिरर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और ग्रुपिंग बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना आपके लिए जो जरूरी था। नेक्स्ट आ जाए। ये क्वेश्चन भी वो बहुत आसान है, सेम वही वो कॉन्सेप्ट है। ये आपका इस तरह से जब वो ये इन डायरेक्शन में आपके जो एरोज हैं ये मूव करेंगे, पहले इस तरफ था, ये कौन सा है, अपर लेफ्ट की तरफ है। अब ये आ जाएगा अपर की तरफ, ये आ जाएगा अपर राइट की तरफ, ये आ जाएगा राइट की तरफ। अब ये जो आएगा ये डाउन राइट की तरफ आएगा, एरो एरो डाउन राइट की तरफ आएगा।
तो ये एरो क्या डाउन राइट की तरफ है? नहीं, ये तो डाउन लेफ्ट की तरफ है। ये डाउन राइट की तरफ है, ये हो सकता है आंसर। ये भी डाउन लेफ्ट की तरफ है, ये भी नहीं हो सकता। ये डाउन राइट की तरफ है, हो सकता है आंसर। ये अपर लेफ्ट की तरफ है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। तो सिर्फ हमारे दो ही रह गए, एक ये और एक ये। फर्क क्या है? दरम्यान में जो साइन है उसका फर्क है। तो हम देख लेते हैं, पहले प्लस का साइन था, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का। अब प्लस का हुआ तो देखे ना, पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का। अब दोबारा से वो रिपीट होना है, फिर प्लस का, फिर माइनस का आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा। तो अब माइनस का जब वो साइन आएगा तो माइनस वाला हो और डाउन राइट में हो, ये आपका जो वो राइट आंसर है, ये गलत होगा आंसर। तो इस तरह से आपने एरो की पोजीशन को भी देखना है, अपर राइट, डाउन वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट को समझना है, और साइंस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि कई बार आपको नॉन वर्बल में साइंस भी जब चेंज करके दे देता है। नेक्स्ट आप जब वो आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम पहले सर्कल को देख लेते हैं। सर्कल इधर था अपर लेफ्ट में, इधर आ गया आपका अपर में। इधर आपका जो सर्कल है ये आ गया अपर राइट में। इधर जो आपका सर्कल आ गया वो राइट में आ गया। इधर आपने डाउन राइट में सर्कल लेकर है। तो डाउन राइट में सर्कल किस तरफ है? ये क्या डाउन राइट में है? नहीं। ये डाउन राइट में है? नहीं। ये डाउन राइट में है? नहीं। ये डाउन राइट में है? हाँ जी। ये डाउन राइट में है? हाँ जी। तो ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब आ जाए एरो की तरफ। एक आपने जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया ना, एक कॉन्सेप्ट समझ के आपने तीन को एलिमिनेट कर दिया आंसर को। इसे कहते हैं एलिमिनेशन की टेक्निक है, इसे कहते हैं किसी भी एमसीक्यूज को सोल्व करने की, कि जितने कम आप ऑप्शंस अपने लिए रख लेंगे उतना आपके लिए फायदा, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे क्वेश्चन को। अब आ जाए एरो को। अब एरो ये अपर में दिया गया एरो, ये आपका जो एरो आ गया ये अपर लेफ्ट में आ गया, ये आपका एरो लेफ्ट में आ गया, ये डाउन लेफ्ट में आ गया। अब ये जो आपका एरो का ये डाउन में आएगा नीचे की तरफ। तो इसमें आपका एरो है नीचे, ये नीचे की तरफ है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये अपर लेफ्ट में है। तो ये आपका जो 4 नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं इस क्लास को खत्म कर दूंगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। इसमें भी आपने ग्रुप बनाना है तीन तीन का, लेकिन अल्टरनेटिव ग्रुप बनाना है। इसका ग्रुप इसके साथ और आगे जो आंसर आएगा उसके साथ आएगा। इसका ग्रुप इसके साथ और आगे जो आंसर आएगा वो उसके साथ आएगा। पहले हम देख लेते हैं, सर्कल है जो कि आगे जाकर भी सर्कल है, आंसर में भी सर्कल ही आएगा। ओके। उसके बाद एक वो 6 वाली जो शेप है, हेक्सागोन, हाँ जी, हेक्सागोन 6 वाली जो शेप है, उस वो है जिसके 6 कोने हैं, वो वाली शेप है एक। अब ये जो जिसके 6 कोने हैं, आगे वो वाली शेप है जिसके 6 कोने हैं, आगे अंदर भी वो वाली शेप आएगी जिसके 6 कोने ही होंगे। ओके। इसका मतलब ये कि ये आंसर नहीं आपका हो सकता क्योंकि इसके 4 कोने हैं अंदर। ये आंसर भी नहीं आपका हो सकता क्योंकि इसके 4 कोने हैं अंदर। ओके। उसके बाद फिर पहले 3 स्क्वायर थे अंदर, फिर 2 स्क्वायर थे, अब अंदर एक स्क्वायर जब वो आएगा आंसर में, इसका अंदर एक स्क्वायर है, ये आपका जब वो आंसर आ जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो शेप्स हैं। अब आपको अल्टरनेटिवली अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर में ही आपको आंसर पता चलेगा। जैसे मैंने अभी इन्हें एनालाइज किया ही नहीं है, लेकिन इन्हें अभी आप एनालाइज कर लें, आंसर हमें पता चल गया कि 3 आंसर है। इसे एनालाइज कर लें कि अगर यहाँ पर ये जो शेप है, ये 3 वाली शेप यहाँ पर दी होती है और कहा जाता है कि इसे फाइंड करें अगली शेप को, तो वो क्या होती? एक सर्कल है। ओके। ये आंसर में आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा। अंदर एक रेक्टेंगल है। ओके। आंसर में एक रेक्टेंगल आ जाएगा। ओके। दो अंदर वो सर्कल्स हैं, इधर अंदर 3 सर्कल्स हैं, आगे 4 सर्कल्स आ जाएंगे। तो 4 सर्कल इसमें अंदर आते हैं और आपका आंसर फिर ये वाला होता। तो ये फिर आंसर होना था 4 वाला। फिलहाल आंसर 3 वाला है। मैंने आपको सिचुएशन सिर्फ ये बताई कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उस कॉन्सेप्ट के जरिए से आप कोई भी आंसर जब वो कर सकते हैं। तो ये हमारा जब वो लास्ट था आज का क्वेश्चन। जो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, क्लास नंबर कौन सी होगी? क्लास नंबर 6 जब होगी। 5 क्लासेस हमारी जो है वो आज की थी, आज की 5 क्लास थी, वो हो गई। और 6 क्लास के बाद मैं आपसे एक जब वो टेस्ट लूंगा, जो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट तैयारी के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने डेली का स्केड्यूल बनाया है, हर दिन में एक दिन में आपको 2 क्लासेस, 2 क्लासेस, कभी 3 क्लासेस, कभी 2 क्लासेस और एक टेस्ट जब होता है, कभी 3 क्लासेस और एक टेस्ट होता है, और कभी 2 क्लासेस और 2 टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से एक पूरा पूरा स्केड्यूल है जिसे आप फॉलो करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप डिटेल जब नेक्स्ट ले सकते हैं।